बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा वेरी गुड मॉर्निंग, हालांकि हमारी क्रिकेट के लिए बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली क्रिकेट के अलावा भी ज़िंदगी है। तो दुआएं यही हैं कि हम सब के लिए आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, और दुआ ये भी है कि हमारी टीम के दिन भी कुछ बदल जाएं, हालात कुछ बेहतर हो जाएं जो फिल वक्त बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बुरी खबर है पाकिस्तान की टीम के लिए, परेशान कुन खबर है, बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। और अगर मैं इस प्रोग्राम के एंड पे अगर मैं कंक्लूड करूं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में भी बताइएगा नीचे, जहाँ जहाँ आप मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक में देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप मुझे देख रहे हैं, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मुझसे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप बड़े ख़तरे से दो चार हो चुका है। और अगर आप कहें कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की दौड़ में शामिल होने वाली टीमों में शामिल ही नहीं हो पा रहा, तो ये मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा। इसकी वजह है, इसकी रीज़न है, क्या पाकिस्तान के लिए बुरी खबरें हैं, क्या पाकिस्तान के आगे जाके चांसेस हैं, पाकिस्तान ने कौन कौन से ब्लंडर्स किए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौन कौन से ब्लंडर्स किए हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट इस हद तक पहुंच गई है कि वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले हमें उम्मीद ही नहीं है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में कुछ करने जा रही है। बहुत डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। आप हमारे फेसबुक चैनल के ऊपर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए @बाबर-हयात शो। तो जनाब, गुज़िश्ता रात हो गया हमारे साथ जो होना था, और ये होना जो हुआ है ना, ये किसी वजह से हुआ है। ये हमारी अपनी नालायकियों की वजह से, हमारी अपनी कम अक्लियों की वजह से, और हमारे गलत फैसलों की वजह से, हमारी पुअर मैनेजमेंट कह लीजिए उसकी वजह से, या पुअर प्लानिंग कह लीजिए। बेस्ट लफ्ज़ इसके लिए आई थिंक सो कि पुअर प्लानिंग इस्तेमाल होता है। हमने क्या कर लिया वर्ल्ड कप से पहले, कितना बड़ा ब्लंडर किया है हमने वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के साथ सीरीज फिक्स करके। उससे पहले आयरलैंड के साथ हमने सीरीज की, वो भी मेरे ख्याल में तो वो भी कंडीशन वाइज बिल्कुल दुरुस्त सीरीज नहीं थी। आपने यूएसए में खेलना था, फिर आपने वेस्ट इंडीज जाके खेलना है T20 वर्ल्ड कप में, जाके दूसरे मरहले में वेस्ट इंडीज में खेलना है, और आप ऐसे मुल्क में, ऐसे खित्ते में आप जा रहे हैं कि जहां पर जो विंटर है वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो इस वक्त, माफ कीजिएगा, समर जो है वहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर इस वक्त जो चल रहा है वो 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, और आपने जहां पे जाना है वहां पे 30s में टेम्परेचर होना है। यहाँ की पिचेस सीमर्स के लिए साजगार हैं, जहां पे आपने जाके क्रिकेट खेलनी है वहाँ की पिचेस स्पिनर्स के लिए साजगार हैं। यहाँ पर जो पिचेस हैं वो उस तरह से लो और स्लो नहीं है, यहाँ पे बाउंसी पिचेस होती हैं, सीम भी होती, स्विंग भी होती है, और बॉल बल्ले पे ज़बरदस्त आती है। लेकिन जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे बॉल लो भी रहती है, स्लो भी रहती है। वहाँ की पिचेस जो हैं वो मैच के साथ साथ स्लो होना शुरू हो जाती हैं, और वहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। मतलब कोई चीज़ जो है ना, वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं रलदा मिलदा कुछ नहीं। लेकिन हमने तैयारी क्या की कि भाई हम उस मुल्क में चले गए जहाँ पे अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि खुदा के लिए जब तक इंग्लैंड में जो है वो छत वाले स्टेडियम नहीं बनाए जाते, कवर्ड जो स्टेडियम है वो नहीं बनाए जाते, यहाँ पे क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। यानी दिस इज़ नॉट गेटिंग टू मच। आपने देखा होगा कि बारिशें जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, और बहुत सारे मैचेस जो हैं वो यहाँ पे वॉश आउट हो रहे हैं। आप इस सारी सिचुएशन में क्या ये बनता था कि पाकिस्तान एक साल पहले जो है वो इंग्लैंड के साथ ये सीरीज कर ले? ठीक है, इंग्लैंड ने हमारे मुल्क में आना है, आके उन्होंने टेस्ट सीरीज खेलनी है, ये जो अपकमिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सर्कल है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप वहां पर जाकर एक सीरीज कर रहे हैं कि जिसका आगे आपकी जो कंडीशंस हैं उनके साथ कोई लेना देना नहीं है,
कोई लेना देना नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम बनी है अब आपके लिए कि आपके 2 मैचेस वॉश आउट हो गए, बट मेरे लिए जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान का खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है ना, वो ये है कि यू आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, उधर वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस चल रहे हैं, इंडिया वहां पहुंच चुका है, आईपीएल जैसा बड़ा इवेंट करवाने के लिए वहां पहुंच चुका है, और वहां पे यकम जून को उनको मैच मिला है जो उन्होंने वहीं उसी स्टेडियम में खेलना है कि जिस स्टेडियम में पाकिस्तान और इंडिया का 9 जून को मैच है। और हम रो लेते हैं, हम ये कहते हैं देखो जी इंडिया को फेवर कर दिया, देखो जी फलाना कर दिया। अरे भाई तुम खुद किस काबिल हो? तुमने अपना स्केड्यूल इस तरह का रखा, कम से कम 6 महीने पहले तो आपको पता था ना कि ये जो है शेड्यूल अनाउंस हो गया, 1 जून से होने जा रहा है। तो भाई आप इस सीरीज को रीस्केड्यूल करने में क्या प्रॉब्लम था? आप पहले कर लेते ना इस सीरीज को। 14 को आप फारिग हो गए हैं, 14 को पहुंच गए हैं यहां पे, ठीक है, इंग्लैंड में। उसके बाद आप यार मतलब आप कम से कम 18 से स्टार्ट कर देते ताकि आप 25-26 तक अपनी इस सीरीज को खत्म करते और आप ये सीरीज वॉश आउट भी हो जाती, लेकिन आपको वहां पे एक वार्म अप मैच तो खेलने का मौका मिलता। अब आप 4 तारीख को 4 तारीख के बाद आप इंग्लैंड में यूएसए में, माफ कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। आपको उस स्टेडियम में पूरी प्रैक्टिस तक करने का मौका नहीं मिल रहा ड्यू टू योर पुअर मैनेजमेंट, पुअर प्लानिंग। मतलब दिस इज टू मच। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये क्या खिलवाड़ किया जा रहा है? और ऊपर से जो टीम सेलेक्ट की गई है उसमें आजम खान की सिलेक्शन को लेकर के बड़े सवालात। साइम अयूब को कल के मैच में भी आखिर दम तक यही खबर आती रही कि साइम को मौका देना है, साइम को मौका देना। अब एक मैच बाकी बचा है और खबरें उसके हवाले से भी अच्छी नहीं आ रही। लंदन में मैच है, 30 को मैच है, जाइए जाकर वेदर फोरकास्ट चेक कीजिए लंदन का। 30 को 50% से ज्यादा राइट नाउ जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक दिन अभी पड़ा हुआ है मैच के अंदर, और 50% से ज्यादा चांसेस ऑफ रेन है। और जो मैंने पुअर मैनेजमेंट देखी है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की रिगार्डिंग द रेन एंड जो मतलब स्टेडियम को खुश करने वाला मामला है, वो कोई इक्विपमेंट वहां पे सुपर सॉपर या इस तरह की चीज कोई नजर ही नहीं आ रही। 2 मैचेस 1.5 घंटा पहले उन्होंने मैच के टॉस टाइम से पहले जो है, पहला मैच तो टॉस टाइम से पहले कर दिया, दूसरा मैच बारिश खत्म होने के बाद अभी 1.25 घंटा पड़ा हुआ है आपके कट ऑफ टाइम में 5-5 ओवर के, और उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी हम कैपेबल ही नहीं है ग्राउंड को खुश कर सकें। तो जो ये हालात हैं इनमें तो मैं बिल्कुल तवक्को नहीं रखता कि अगर उस दिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती रही, ड्रिजलिंग ही होती रही, तो जो आज भी हुआ है, यानी कल के जो मैच में क्या हुआ है, ड्रिजलिंग ही हुई है ना। तो ड्रिजलिंग सारा दिन होती रही, वो ड्रिजलिंग गले पड़ गई है इनके। ये ड्रिजल में मैच सुना है आपने कभी ड्रिजलिंग होने के ऊपर जो है वो मैच वॉश आउट हो जाए? मैच तो ड्रिजलिंग होने पे तो कभी मैंने नहीं रिसेंट पास्ट में सुना। हाँ, तेज बारिश आ जाए, ग्राउंड इतना गीला हो जाए कि वो खुश्क ही ना हो सके, 1 या 2 स्पेल 10-10, 15-15 मिनट के पूरे दिन में पड़े, उससे पहले पूरा हफ्ता बारिश नहीं है, तो भाई आप कहां पे खड़े हुए हैं बतौर एक क्रिकेट बोर्ड के, जो कि हाईली इक्विप्ड क्रिकेट बोर्ड होना चाहिए। क्रिकेट की खेल का माई बाप है, और ये झटका सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये खुद इंग्लैंड के लिए भी है। लेकिन कम से कम एक चीज है कि दे आर सेटल्ड, उनको पता है कि उनकी प्लेइंग 11 क्या है। उनके मसले मसाइल नहीं चल रहे कि साइम नहीं चल रहा, उसको कोच लेके बैठा हुआ है, भाई इसी को खिलाऊंगा, इसी को खिलाऊंगा, बाबर उसके ऊपर नहीं जी, साइम को मौका देना है। शादाब को बार बार बचाने की कोशिश की जा रही, शादाब की जगह जो लेग स्पिनर है उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा। अगर शादाब को निकालना है तो जी नसीम को ले आओ, रिप्लेसमेंट लगे, ये ना लगे कि बच्चे को हमने निकाल दिया है और इसकी जगह दूसरे स्पिनर को। ये बड़ी अप्रोच और सोच के साथ मियां ये काम हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी आपको पता है कि गेम है ये क्रिकेट, गेम के अंदर एक गेम चल रही होती है। अब खबरें ये आ रही हैं कि जनाब नसीम शाह के साथ 2 नंबरी हो रही है, 2 बैट्समैन, और ये वो अहमद शहजाद ने कहा जी कि 2 बॉलर और 2 बैट्समैन ऐसे हैं जो नसीम शाह को टीम के अंदर नहीं रखना चाह रहे, और उसके साथ जो है वो हाथ हो रहा है।
अब ये खबरें सुन रहे हैं। फिर आप ये देखें कि कोई भी पाकिस्तान का क्रिकेटर ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान को टॉप 4 में कंसीडर कर रहा हो। मतलब शाहिद आफरीदी तक जो है वो कह रहा है कि भाई आई एम डाउटफुल। और शाहिद आफरीदी ने तो ये तक कहा कि अगर मैं टीम के अंदर होता, तो मैनेजमेंट में होता, तो मैं आजम खान को अब फिटनेस के बेस के ऊपर मैं टीम के नजदीक ना आने देता। सर वो नजदीक ना आने की बजाय वो तो शॉटें बना बना के दिखा रहा है, लोगों को हाथों में कैच पकड़ा रहा है मोइन अली को, और सारे कहते हैं कि जी क्या खूबसूरत शॉट खेल कर आउट हुआ है। मतलब ये सिचुएशन है। फिर कामरान अकमल बहुत बोला है बाबर आजम को लेकर के कि यार ये कोई तरीका नहीं है, आप टीम को अपनी मलकियत समझ के चला रहे हैं, आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, आप पाकिस्तान की टीम को लेकर के चल रहे हैं। आप ये देखें कि आपके मुल्क के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है इस वक्त। पाकिस्तान को बतौर टीम क्या चाहिए? अबरार अहमद चाहिए या शादाब खान चाहिए? आपकी टीम को साइम अयूब चाहिए या उस्मान खान चाहिए? यह मत सोचो कि उनके कैरियर का क्या होगा। अगर उनके अंदर दमखम होगा तो वो कम बैक कर लेंगे भाई। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को दो, मौका दो, उसके ऊपर एतबार करो और उनको मौका दो। जो जो परफॉर्म करके आए उन बेचारों का क्या कसूर है? जब ज्यादती करोगे आप, जो डिजर्विंग है उनके साथ ज्यादती करोगे, तो फिर भाई बारिश आएगी। फिर बारिश आएगी और आपके के सारे प्लान जो हैं वो चौपट हो जाएंगे। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह पाक इज्जत देता है, अल्लाह पाक जिल्लत देता है, और जब बदनीयती आ जाए बीच में तो फिर जिल्लत मुकद्दर बन जाया करती है। ये मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पे गेमें चल रही हैं, यहाँ पे खिलवाड़ चल रहा है क्रिकेट के साथ। अपने पैसे पक्के हैं आपके, आप जा रहे हैं, आपको पता है 60-70 लाख रुपए महीने का मिल रहा है, ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मिला जुला के मैं 10-12 करोड़ रुपया महीने का कमा लूंगा भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं एक साल का एक जो महीना है उसमें करोड़ रुपए से ज़्यादा मैं कमा रहा हूं, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि भाई हम सिर्फ 1 करोड़ कमा रहे हैं, फलां मुल्क के तो 10-10 करोड़ कमा रहे हैं, फलां मुल्क के तो 15-15 करोड़ कमा रहे हैं, वो जी 24 करोड़ में बिका है, वो जी उनको वो रालें टपक रही हैं दूसरों की जो है वो दौलत देख देख कर, पेट नहीं भर रहा। और पाकिस्तान के लिए सर शादाब का कैरियर बचाना है, सर साइम का कैरियर बचाना है, इनको बचाना है, बच्चों का कैरियर बचाना है। अरे भाई बच्चों के कैरियर में पाकिस्तान भले भाड़ में जाए, इनका क्या फर्क पड़ने वाला है। ऊपर से जो मैनेजमेंट है वो जो भी आती है हम उस पर उम्मीद लगा लेते हैं, यार अब ये आएगा, ये करेगा, फलां आएगा। कप्तान बनाने का मामला, कप्तान हटाने का मामला वो गलत, उसके बाद कप्तान बनाने का मामला वो गलत, उसके बाद कप्तान के साथ कोई चल नहीं रहा। खबरें ये आ रही हैं फलां फलां से खुश नहीं है, फलां फलां से खुश नहीं। ऐसे में मुझे बताएं, ऑनेस्टली बताएं कि आपका जो साबिक मेंटोर है, जो कि बड़ी तारीफें करता था पाकिस्तान की, मैथ्यू हेडन, उसने भी शामिल नहीं किया आपको टॉप 4 में। कोई प्लेयर टॉप 4 में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। हफीज कहता है पाकिस्तानी होने के नाते मैं टॉप 4 में शामिल करता हूं, ठीक है, अदरवाइज पाकिस्तान टीम रैशनली स्पीकिंग, अकल के हिसाब से, रीजनेबली पाकिस्तान टीम डिजर्व ही नहीं कर रही इस वक्त कि पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में पहुंचे। मैं पाकिस्तान टीम को अगर टॉप 4 में पहुंच जाती है तो सर मैं बड़ा खुश हूंगा कि कम से कम अगले मरहले में तो पहुंच गई। मुझे तो यूएसए और कनाडा के खिलाफ और आयरलैंड के खिलाफ एक बार फिर मुश्किल में टीम नजर आ रही है। बहुत बुरा वर्ल्ड कप हो सकता है पाकिस्तान के लिए, अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर। लेकिन हालात व्यूअर्स इस वक्त बहुत ख़तरे वाले हैं। वर्ल्ड कप हमारा, मुझे तो कह देना बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। सीरीज़ तो वैसे ही बढ़ गई है, अब वर्ल्ड कप भी बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। आप अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।